नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं डॉक्टर प्रीतिका आपका आयु डेली हर्ब्स एंड थिंग्स चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम जिस आयुर्वेद हर्ब के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आंवला, जिसको इंग्लिश में इंडियन गूसबेरी बोलते हैं। आंवला जो है इसको आयुर्वेद में उच्च कोटि का रसायन माना गया है और कुदरत की तरफ से ये वरदान माना गया है आंवला। तो इसको रसायन क्यों कहा गया है? रसायन क्या होता है? जो स्वस्थ व्यक्ति के ओज को बढ़ाता है, यानी उसकी विगर और विटलिटी को बढ़ाता है, और जो रोगी है उनको स्वस्थ करता है। तो आंवला जो है इसको जीवन का अमृत कहा गया है। इसको और लैंग्वेजेस में जैसे आमलकी बोलते हैं या फिर धात्री बोलते हैं, और इसका जो इंग्लिश नेम है वो है इंडियन गूसबेरी। तो आज हम बात करेंगे आंवला के बारे में। आंवला के ऐसे 3 गुण जो इसको श्रेष्ठ बनाते हैं और जो इसको रसायन बनाते हैं। तो उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आंवला के वो 3 गुण क्या है? सबसे पहला तो है त्रिदोषगण। आंवला को त्रिदोषगण यानी वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है माना गया है। आंवला को वृष्यम माना गया है, आंवला को वयस्थापनम माना गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिदोषगण की, ये वात पित्त कफ को कैसे बैलेंस करता है। देखिए, आंवला जो है, आंवला में 5 रस पाए जाते हैं। आयुर्वेद में 6 रस माने गए हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मतलब स्वीट, सॉल्ट, एसिडिक, एस्ट्रिजेंट, बिटर, सोर। तो आयुर्वेद में ये 6 रस है और आंवला में ये 5 रस मिल जाते हैं, सिर्फ लवण यानी सॉल्ट को छोड़कर, यानी सॉल्टी टेस्ट को छोड़कर इसके 5 आपको इसमें टेस्ट मिलेंगे। इसलिए तीनों दोषों को बैलेंस करता है। इसमें वात को बैलेंस करने के लिए जैसे कि थोड़ा सा स्निग्धता चाहिए, चिकनापन चाहिए, कफ को बैलेंस करने के लिए रुक्षता चाहिए और मधुर चाहिए। तो इसमें वो सारे रस जो है आप दोषों के अकॉर्डिंग बैलेंस करने के लिए इसमें मिल जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो वात पित्त कफ के जितने भी दोष हैं उनको खत्म करता है, उनको बैलेंस करता है। अगर किसी का पित्त बढ़ा है, तो जैसे पिंपल्स हो रहे हैं या फिर स्किन पर कोई एलर्जी है, तो ये उसमें भी काम आएगा, उसको अच्छा रखता है, ठंडक देता है। और अगर कफ बैलेंस करना है, तो यानी किसी को बलगम बन रही है, तो आप उसको मुलट्ठी चूर्ण के साथ आंवला चूर्ण लें, तो जो कफ है उसको खत्म करेगा। इसी तरह से जितने भी वात रोग हैं, कोई पेन है, जॉइंट पेन है, सिर दर्द है, उसमें ये बहुत ही सहायक है। जो आंवला है उसमें बहुत ही मददगार है। अगर कोई व्यक्ति आयु पर्यंत यानी अपने पूरे एज में, पूरे जीवन में अगर आंवला का सेवन करते रहते हैं, तो उनको दिल के जो रोग हैं यानी हार्ट प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होती। दिल की तेज धड़कन हो जाना या फिर कोई हाई बीपी होना, तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये जो आर्टरीज हैं उनको लचकीला और थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाता है और ये कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होने देता है और क्लॉट भी नहीं बनने देता है। इसलिए आंवला जो है हार्ट पेशेंट्स के लिए या फिर अपने आप को अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए आंवला जो है बहुत ही मददगार है। इसके बाद आता है आंवला जो है वयस्थापनम है। वयस्थापनम मीन्स इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, यानी ये बुढ़ापे को दूर रखता है और जो इंसान का यौवन है उसको बढ़ाता है। तो बुढ़ापे को दूर रखता है, यानी ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, बालों को काला रखता है, स्किन पे रिंकल्स नहीं आने देता है, स्किन पे कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं होने देता है, पिंपल्स, एक्ने से दूर रखता है। इसमें जो है इम्यूनिटी बनाता है, मनुष्य को रोगों से दूर रखता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी रहता है और फाइबर होने की वजह से इसमें भरपूर फाइबर है, तो ये कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देता, यानी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। कोई एसिडिटी हो, ब्लॉटिंग हो, तो ये जो एजिंग है उसमें हेल्प करता है। ये इंसान को एजिंग नहीं जल्दी आने देता। और बुढ़ापे में भी अगर कोई आंवले का सेवन करता है तो उसको एक शक्ति मिलती है, यानी कोई च्यवनप्राश हो गया या फिर किसी भी आप रूप में इसका सेवन कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल युवाओं जैसी शक्ति मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि ये वयस्थापनम है। इसके बाद है कि वृष्य है, यानी इसके बारे में एक श्लोक में आया है, रक्त पित्त प्रमेय गणम परम वृष्यम रसायनम। इसको परम वृष्यम कहा गया है, यानी ये प्रजनन शक्ति को बढ़ाता है, यानी मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी में ये बहुत काम करता है। ये पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करता है और स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी को इंक्रीज करता है। कोई भी इनफर्टिलिटी को लेकर उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है डिस्टर्ब है, तो ये उसमें भी बहुत ही मददगार है। अगर आप आंवले का सेवन बिल्कुल निश्चित अच्छे रूप से करना शुरू कर देते हैं, तो आपको जितनी भी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे उनकी
सॉल्व होने लग जाती हैं, खत्म होने लग जाती हैं। और जो आपकी एक फर्टिलिटी है, यानी कि एग की क्वालिटी जो है, स्पर्म की क्वालिटी है, उसको इंक्रीज करता है। तो इसके बाद ये सब क्वालिटीज तो इसमें है ही, लेकिन आप आंवले को किस फॉर्म में ले सकते हैं। आंवले को आप कोई मुरब्बा हो गया, अचार हो गया, या फिर आप इसको कच्चा खा सकते हैं। अगर आप इसको कच्चा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको कैंडी के फॉर्म में ले सकते हैं, आप इसको चूरन के फॉर्म में ले सकते हैं, इसको टैब के फॉर्म में ले सकते हैं। ये सब फॉर्म्स में जो आंवला है वो यूज किया जाता है। और बसंत ऋतु इसके लिए श्रेष्ठ है आंवला के लिए। और अगर आपको इसका अवलेय पसंद है, यानी जो च्यवनप्राश आता है आंवले का, तो आप वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। उस फॉर्म में भी इम्यूनिटी को इंक्रीज ही करता है।